अस्सलाम वालेकुम। कैसे है दोस्तों? आप सब ने अर्तुगरुल गाजी के बारे में सुना होगा, जो सल्तनत उस्मानिया के जो बानी थे, उस्मान गाजी, उसका वालिद था अर्तुगरुल गाजी, जिसका आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है। तो आपने उसके बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन उसकी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी है, एक वाकया है। तो आज हम उस पर रिएक्शन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहली वीडियो में हमने अर्तुगरुल की असल कहानी के कुछ हिस्से पेश किए थे। आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं अर्तुगरुल की असल कहानी के कुछ और वाक़यात। नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल अपने कबीले के छोटे से हिस्से के साथ रक्का वापस जा रहा था। वो अपने बड़े भाई से माजरत करके दोबारा काई कबीले का हिस्सा बनना चाहता था। माँ हेमा भी उसके साथ थी। ये लोग जब कोस दाग के करीब पहुंचे तो पहाड़ के नीचे खौफनाक जंग चल रही थी। ये लोग रुककर जंग को देखने लगे। अर्तुगरुल के दिमाग में अचानक कोई ख्याल आया। उसने अपने घुड़सवार को इशारा किया, खवातीन और बच्चों को पहाड़ पर छोड़ा और ये अपने साथियों के साथ जंग में कूद पड़ा। जून का महीना था, खौफनाक गर्मी थी। अर्तुगरुल के साथ सिर्फ 2 घुड़सवार थे, लेकिन ये लोग जब पहाड़ से उतरे और धूल उड़ी तो यूं महसूस हुआ कि जैसे एक बहुत बड़ा लश्कर उतर आया है। ये लोग नीचे पहुंचे तो कई घुड़सवारों ने अर्तुगरुल से पूछा, हमने किसका साथ देना है? अर्तुगरुल ने कहका लगाकर जवाब दिया, मजलूम का। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अर्तुगरुल और उसके घुड़सवारों को उस वक्त तक कतई ये इल्म नहीं था कि ये जंग किन के दरमियान हो रही है और इनमें जालिम और मजलूम कौन है। ये लोग बस बिला वजह उस जंग में कूद पड़े थे और दोनों लश्कर उन्हें अपने साथी समझ रहे थे। ये लोग मैदान के करीब पहुंचकर रुके। उन्होंने मजलूम का अंदाजा लगाया और दौड़कर उसकी तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। ये ताजा दम थे, माहिर तलवारबाज और बहादुर थे, लिहाजा ये लड़ने लगे तो मजलूम लश्कर को हौसला हो गया। उसके उखड़ते कदम जम गए और वो जी जान से लड़ने लगा। यूं देखते ही देखते जंग का पांसा पलट गया। हारता हुआ लश्कर जीत गया और जीती हुई फौज पसपा हो गई। जंग खत्म हुई तो अर्तुगरुल को पता चला कि उसने सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन के इकबाद की मदद की थी। सल्जूक सुल्तान मंगोलों के साथ लड़ रहा था। वो ये जंग तकरीबन हार चुका था और अनातोलिया यानी अर्ज़े रूम की सल्तनत उसके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन फिर अचानक अर्तुगरुल गैबी मदद बनकर पहाड़ से उतरा और उसने उसका मुल्क बचा लिया। प्यारे दोस्तों, अलाउद्दीन सल्जूक ने अर्तुगरुल को बुलाया, उसकी कहानी सुनी, उसकी जुर्रत और बहादुरी की दाद दी, उसका माथा चूमा और उससे पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो, मैं अभी तुम्हें दूंगा। अर्तुगरुल के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। उसने अपने कबीले के लिए जगह मांग ली। सुल्तान ने कहका लगाया और कहा, बस इतनी सी ख्वाहिश? अर्तुगरुल ने जवाब दिया, सुल्तान, हमारी जरूरत और औकात इससे ज्यादा नहीं। सुल्तान ने मेज पर नक्शा बिछाया, चाकू से उस पर निशान लगाया और सगूत का इलाका उसे दे दिया। सगूत की वादी वसी चरागाहों, जंगलों और झीलों पर मुश्तमिल थी। दरियाए सकारिया उसे सैराब करता था और ये बाज़ंतीनी सरहद पर वाक़ थी। बाज़ंतीनी रियासत का बड़ा शहर बोरसा 100 किलोमीटर के फासले पर था। आपने ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल में कराजा, हिसार, हानली बाजार, अंगूल, अजनीक और बेलक का जिक्र सुना होगा। ये सारे शहर और इलाके बाज़ंतीनी थे और ये सगूत के करीब वाक़ हैं। सुल्तान अलाउद्दीन ने यह वादी अर्तुगरुल के हवाले करने के बाद उसे बाज़ंतीनी शहर फतह करने की इजाजत भी दे दी और उसे अपना मुशीर खास भी बना लिया। अर्तुगरुल ने रक्का जाने की बजाय अपना कबीला लिया और यह दरियाए सकारिया के साथ सगूत की वादी में आबाद हो गया और उसने सगूत शहर आबाद करना शुरू कर दिया। काई कबीले के लोग मुख्तलिफ मुल्कों और इलाकों से आते रहे और उसके साथ जुड़ते रहे। आगूज कबाइल के मजबूर और मस्कीन भी उसके पास आते थे और वो उन्हें पनाह और जमीन दे देता था। नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल की कहानी सगूत पहुंचकर खत्म हो जाती है। वो हकीकत में बाकी जिंदगी उस इलाके से बाहर नहीं निकला और उसने खुद को वादी तक ही महदूद रखा। हानली बाजार, कराजा हिसार, अंगोल, अजनीक और बेलक को दरअसल उसके बेटे उस्मान गाजी ने फतह किया था।
अर्तुगरुल के सिर्फ दो कमाल थे, सुल्तान अलाउद्दीन से सगूत की वादी हासिल करना और अपने तीसरे बेटे उस्मान की तरबियत करना। उसने अपनी जिंदगी अपने कबीले और अपनी नस्ल की ट्रेनिंग के लिए वक्फ कर दी थी और वो ये काम 1288 ईस्वी में अपने इंतकाल तक करता रहा। इंतकाल के बाद उसे सगूत ही में दफन कर दिया गया। अर्तुगरुल की कब्र आज भी सगूत शहर में है। प्यारे दोस्तों, इस दौरान सल्जूक कमजोर हो गए। अलाउद्दीन सल्जूक को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। अलाउद्दीन के 3 बेटे थे, तीनों तख्त के लिए लड़ पड़े। रियासत मजीद कमजोर हो गई। गियासुद्दीन सल्जूक बादशाह बना। वो आखिर में मंगोलों के हाथों मारा गया और यूं सल्जूक रियासत खत्म हो गई, जिसके बाद काई कबीले के पास 2 ऑप्शन बचे थे। ये भी मंगोलों के साथ लड़कर मर जाते या फिर खामोशी के साथ कोई दरमियानी रास्ता निकालते। अर्तुगरुल के 3 बेटे थे, गोंदोज, सारूबातू और उस्मान गाजी। उस्मान 1258 ईस्वी में सगूत में पैदा हुआ था। ये बहुत समझदार और बहादुर था। इसने कबीले की अनान संभाली और मंगोलों को हकीकत मान लिया। मंगोल बाजंतीनी रियासत को ताराज कर रहे थे। बाजंतीनी काई कबीले के दुश्मन भी थे, चुनांचे उस्मान गाजी ने मंगोलों के साथ मुआहदा कर लिया कि ये मंगोलों पर हमला नहीं करेंगे और मंगोल इनसे सगोत नहीं छीनेंगे, और मजीद ये बाजंतीनी रियासत पर हमले जारी रखेंगे ताकि मंगोल मशरकी यूरोप पर अपना कब्जा मजबूत कर सके। मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि मंगोल उस वक्त तक मशरकी यूरोप फतह कर चुके थे। उस्मान गाजी के पास सरफरोशों का एक मजबूत दस्ता था। इस दस्ते ने बाजंतीनियों से यक शहर छीन कर फतुहात का नया सिलसिला शुरू कर दिया। ये बाद अज़ां हानली बाजार और कराजा हिसार पर भी काबिज हो गए। उस्मान गाजी की 2 बीवियां और 7 बेटे थे। और खान उस्मान के तमाम बच्चों से ज्यादा ज़हीन और बहादुर था। वो काई लश्कर में शामिल हुआ और सिपा सालार बन गया। उस्मान गाजी की जिंदगी की 2 बड़ी ख्वाहिशें थी, अजनीक और बोरसा शहर फतह करना। ये दोनों शहर 700 साल पहले बहुत छोटे थे, लेकिन ये इसके बावजूद उस्मान गाजी की जिंदगी के मेराज थे, क्योंकि इस कबीले के पास एक नस्ल पहले तक खैमे लगाने के लिए भी जमीन नहीं थी। सगूत शहर भी इन लोगों ने खुद आबाद किया था और ये उस वक्त तक एक छोटा सा गांव था। उसमें किला और फसील तक नहीं थी। चुनांचे उस्मान की ख्वाहिशों के घोड़े अजनीक और बोरसा जैसे शहरों के सामने पहुंचकर रुक जाते थे। इसकी सोचें भी इससे आगे नहीं सोच सकती थी। और खान अपने वालिद से इश्क करता था, चुनांचे उसने अपनी जिंदगी वालिद की ख्वाहिश के लिए वक्फ कर दी। बोरसा शहर 1326 ईस्वी में फतह हो गया। उस्मान गाजी उस वक्त तक बूढ़ा हो चुका था। वो बीमार और लागर था। बेटे ने बोरसा के मुजाफात में वालिद को घोड़े से उतारा। सामने चनार का एक घना दरख्त था और खान ने वालिद को दरख्त के नीचे बिठा दिया। उस्मान गाजी ने बेटे का माथा चूमा और वादी को प्यार से देखकर बोला, मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने वालिद का हाथ चूमा, अपने सिपाहियों को बुलाया और ऊंची आवाज में बोला, हम आज से उस्मान गाजी के नाम से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख रहे हैं और मैं इस सल्तनत का पहला शहरी और सिपाही हूं। उसने वालिद का हाथ थामा, बोसा दिया और बैत कर ली। सिपाही भी कतार में खड़े हुए और या सुल्तान कहकर उस्मान बिन अर्तुगरुल की बैत करते चले गए और यूं सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ गई। चनार का वो दरख्त आज तक बोरसा के मुजाफात में मौजूद है। उस्मान गाजी बोरसा की फतह के चंद माह बाद इंतकाल कर गया। उसे बोरसा की पहाड़ी पर दफन कर दिया गया और वो पहाड़ी 2 नस्ल बाद अर्तुगरुल खानदान का शाही कब्रिस्तान बन गई। उस्मान गाजी के बाद और खान ने अनाने इक्तिदार संभाली और कमाल कर दिया। लिहाजा हम अगर किसी को उस्मानी सल्तनत का क्रेडिट दे सकते हैं तो वो और खान था, क्योंकि अर्तुगरुल का सफर सगूत पहुंचकर खत्म हो गया था और उस्मान गाजी की ख्वाहिशों के घोड़ों ने बोरसा के किले पर पहुंचकर दम तोड़ दिया था। लिहाजा खानदान को अगर और खान न मिलता तो काई कबीले की कहानी 1326 ईस्वी में बोरसा पहुंचकर खत्म हो जाती और हम आज खिलाफत उस्मानिया से वाकिफ होते काई कबीले और न अर्तुगरुल से। उनकी दास्तान तक न होती दास्तानों में। नाज़रीन ग्रामी, वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए हम आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर दोस्तों, ये थी सल्तनत उस्मानिया की एक मुख्तसर सी तारीख। हमें तो ड्रामे और
अर्तुगरुल और उस्मान गाजी की लाइफ पर जो ड्रामा बना है उसमें तो यही दिखाया गया है कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद जो है वो अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने रखी थी, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान के बेटे उरहान ने रखी थी। अगर आप तारीख देख ले तो तारीख में भी आपको पता चल जाएगा कि सल्तनत उस्मानिया में उस्मान गाजी का कितना किरदार था, और उसके बाद फिर उसके बेटे उरहान ने किस तरह सल्तनत उस्मानिया को मजबूत किया और किस तरह सल्तनत उस्मानिया को फैलाया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।